अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूवर्स, आज मैं एक नया एक्सेल का ट्यूटोरियल आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद जो लेक्चर होंगे फर्दर एक्सेल की फार्मूलाज वगैरह और उसके मेन्यू किस तरह से उसमें काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी सीखेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें मैं आपको वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन चारों के बारे में तफसील से बताऊंगा। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर पहले से आपने कोई मतलब सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया हुआ है, लाइक जिस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास ओपन है, ठीक है। अगर इसी तरह से इससे पहले मैंने एक्सेल को ओपन किया होता तो हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ आ जाती। अगर नहीं ओपन किया हुआ है, आपके पास इंस्टॉल है, तो आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, इसमें से हम लोग क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। व्यूअर्स, ये कुछ इसका जो इंटरफेस है हमारे पास आ जाता है, मतलब इसका फ्रंट लुक जो हमारे पास आती है वो ये कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। इसमें इन्होंने हर एक चीज़ को ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। मसलन ये लाइन जिस तरह आपको शो हो रही है, ठीक है, इससे इधर जो है इसका नाम इन्होंने क्लिप बोर्ड रखा हुआ है, और इसमें हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, और इसी तरह से ये हमारे पास और कॉपी का ऑप्शन है, और ये कट का, ठीक है। अब इसी तरह से फर्दर इसने आगे ये जो पोर्शन बनाया हुआ है, ये फ़ॉन्ट का नाम इसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इसको किसी और फ़ॉन्ट में अगर करना चाहूँ तो ये मैं किसी और में कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो करना चाहूँ इससे कर सकता हूँ। और ये हमारे पास इसके अलावा ये चीज़ें आ जाती हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या हैं, जिस तरह से को बॉक्स वगैरह, ये अभी जो आपको ये बॉक्स जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही एक मतलब एक्सेल की शीट इस तरह से है जिसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये प्रिंट में हमारे पास नहीं होते। अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट में बॉक्स वगैरह प्रिंट करने होते हैं, टेबल वगैरह, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स को। मसलन में अगर ये सिलेक्ट की हुई जगह को यहाँ पे बॉटम पे इसकी क्लिक करता हूँ कि ये देखें बॉटम, इसकी बॉटम पे लाइन लगी हुई है, इट्स मीन्स कि ये सिर्फ बॉटम पे लाइन लगाएगा। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक बॉटम पे लाइन आ गई है। अगर इसी तरह से मैं इससे कहूँ कि टॉप पे लाइन लगा दो, ये टॉप पे लाइन लगा देगा, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं ओवरऑल इसके बॉक्सेस बनाना चाहता हूँ, तो ये देखें ऑल बॉर्डर्स। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल से बन गए हैं। इसी तरह से फर्दर हमारे पास आगे ये वाले जो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है इमेज फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से एक हमारे पास टेक्स्ट आ गया, हम लोग इसको यहाँ से अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें आप, साथ इसके इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक चीज़ आ जाती है जो हमारे टेक्स्ट को कलर को चेंज करती है। मसलन ये अगर इसके मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो ये देखें रेड हो गया। अब ये जो पीछे बॉक्स सा बना हुआ है, अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो गया। ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मतलब प्रोमिनेंट करने के लिए, या किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। हम लोग जिस तरह से वो होता है अपना हाइलाइटर होता है, उसके साथ हम लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो उसी तरह से ये चीज़ काम करती है। मसलन हम लोग ज़्यादातर येलो हाइलाइटर यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए, या किसी चीज़ को मतलब वाज़े करने के लिए, किसी के सामने शो करने के लिए, किसी चीज़ को कि कोई अगर देखता है तो उसको हेडिंग वगैरह जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा सामने लेके आने के लिए हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ यहाँ पे एलिमेंट के जो एक इन्होंने
मेन्यू बनाया हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं इन्होंने एक्चुअली। ये एलिमेंट्स का ग्रुप है, इसमें हम लोग किसी टेक्स्ट को करना चाहें, अपना अलाइनमेंट वगैरह करना चाहें किसी टेक्स्ट की, मसलन यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है। ये अब ये देखें, ये राइट साइड पे है। अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये सेंटर पे हो तो ये सेंटर पे होगा। अगर मैं इसे कहता हूँ कि लेफ़्ट पे हो तो ये लेफ़्ट लाइन होगा। इसी तरह से ये देखें, सेंटर, लेफ़्ट, राइट। और यहाँ पे ये जो ऊपर हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है टेक्स्ट के मतलब अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपको नहीं लग रहा कि ये अलाइनमेंट इसकी हुई है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अलाइन टेक्स्ट सो दैट इज़ एंटर बिटवीन द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये टॉप और बॉटम के बीच में, ये जिस तरह से यहाँ मैंने इस तरह से अलाइन किया है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये अब टेक्स्ट फर्ज करें ये है, ठीक है। ये थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े पता चले। अब देखें, ये दो अलाइनमेंट हमारे पास आ जाती हैं। एक तो ये आ जाती है कि ये अब देखें नीचे यहाँ इस तरफ है, ठीक है। अब मसलन मैं ये नीचे वाले को सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये सेंटर पे आ गया। अब मैं ये देखें इसको अलाइन करता हूँ तो ये मिडल में है, ऊपर से और नीचे से दोनों से मिडल में है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि इस साइड पे हो तो ये देखें, ये थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी अलाइनमेंट के लिए होता है। अब इसी तरह से ये जो हमारे पास आ जाती है, ये हम लोग किसी भी टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट अगर इस तरह से हम लोग चाहते हैं यूँ ऊपर से नीचे हो तो हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का एंगल चेंज कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इसको क्लिक करूं, ठीक है, ये देखें ये इस शेप में आ गया। अगर मैं यूं करना चाहता हूं तो यूं ये लिखा आ रहा है। अगर मैं इसे चाहता हूं ऊपर से नीचे इस तरह से लिखा है, ये देखें। फर्दर आप जिस तरह से इसको चेंज करना चाहें, ये आपको फुल टू उसका टेक्स्ट को चेंज करने की अथॉरिटी देता है। ये 90 डिग्री पे आप इसको जिस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, ये उसी तरह से टेक्स्ट चेंज होता जाएगा। ये देखें साथ आपको नज़र भी आ रहा है। अब सो व्यूअर्स, ये भी आगे जो चीज़ें हैं ये भी हमारे पास इसी तरह से काम करती हैं। जिस तरह से ये अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने वो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये चीज़, तो इसे मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। अब इसी तरह से अगर मैं इसको चाहता हूँ, ये एक तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है। ये इसी तरह से काम करती है जिस तरह ये अलाइनमेंट वगैरह काम करती है। ये तो डायरेक्ट 3 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। अब इसको आप इसी तरह से ले सकते हैं कि थोड़ा सा आप चाहते हो कि इधर हो, थोड़ा सा इधर हो, बिल्कुल लेफ़्ट भी ना हो, बिल्कुल राइट भी ना हो, बिल्कुल सेंटर भी ना हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से ये वाला जो है ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट, ये जिस तरह टेक्स्ट डायरेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं, ये यूज़ करने के बाद आप इसको इसी तरह से मूव कर सकते हैं जिस तरह से ये सेंटर या सेंटर अलाइन करने के बाद या लेफ़्ट या राइट अलाइन करने के बाद आप इसको यूज़ करते हैं। मसलन मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस साइड पे हो तो ये देखें, ये ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ये एक रहता है हमारे पास रैप टेक्स्ट। इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि मसलन कोई चीज़ हम लोग, ये सेल का साइज़ इतना सा है, अगर हम लोग इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट हम लोग अक्सर इस तरह से लिख देते हैं, वो आधा यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है, ये उसके लिए दिया हुआ है। लेकिन आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ठीक है, ये अपनी जगह पे ले आएगा। ये सेंटर पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो मार्जिन एंड सेंटर का आ जाता है। ये आपके पास इस तरह से है कि आप अगर किसी सेल को
मतलब आपस में मिलाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये दो सेल हैं, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह से चाहता हूँ कि मैं ये वाले जो सेल हैं इनको आपस में मर्ज कर दूं, तो आप ये डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मर्ज क्रॉस यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मर्ज की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, मर्ज क्रॉस, ठीक है। अब इसी तरह मर्ज सेल, ठीक। अब इसी तरह अनमर्ज सेल, अगर आपने कोई सेल मर्ज किया हुआ है तो आप उसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर्स। ये हमारे पास आ जाता है करेंसी के लिए। अगर आप लोग कोई करेंसी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप अगर किसी करेंसी का यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 5, अब 5 के डॉलर के सिंबल के साथ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे इसका सिंबल डाल सकते हैं। और इसी तरह से आप अगर मोर इसमें कोई अपना सिंबल वगैरह कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से ये परसेंटेज के हवाले से और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाता है जिसे आप लोग कहते हैं सेपरेटर। तो ये हमारे पास इसी तरह से कुछ आ जाते हैं डेसिमल, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि 0100 या इस तरह से जो डेसिमल्स नंबर होते हैं उनको यूज़ करने के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है स्टाइल का। स्टाइल में हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट है स्टेबल, सेल फॉर्मेटिंग। ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये मसलन यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ कोई सा भी, तो मसलन मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि ये इस तरह से फॉर्मेट इसका हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूँ इसका फॉर्मेट आ जाएगा। आप इसको कोई भी टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास एक फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आप इसी तरह से चाह रहे हैं कि ये वाले सेल जो हैं ये इनमें कोई चीज़ को कलर इसका हो तो आप ये यहाँ पे इसको भी दे सकते हैं कोई भी स्टाइल, ठीक है। ये चीज़ें अब इसी तरह से जिस तरह से हम लोग ये देखें यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है सेल्स। ये हमारे पास जो ग्रुप आ जाता है इसमें हम लोग किसी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, शीट को, सेल को, या डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर्स लिखे हुए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास डिलीट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको चाह रहा हूँ शिफ्ट सेल लेफ़्ट, ठीक है। अब ये वाला जो है ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से फर्दर आगे मैं अगर इसको करना चाहूँ, ये शिफ्ट सेल अप, ये ऊपर वाले जो हैं वो इधर सरक जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं एंटायर रो तो उस तरह से भी डिलीट हो जाएगी, पूरी की पूरी रो ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप किसी टेक्स्ट को मसलन आपने यहाँ पे कोई फिगर लिखे हुए हैं, आपने एक शीट पूरी बना ली है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस साइड पे भी लिखा हुआ है। आपको बाद में लगता है यार ये वाला जो चीज़ है ये तो यहाँ पे होनी चाहिए थी और ये वाली यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो ये उस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ये बहुत ही मुफीद है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इंसर्ट की। इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, ये आप फंक्शन आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ये आप अगर चाहते हैं कि कोई शीट इंसर्ट करें, आप यहाँ पे
मसलन यहाँ पे अगर आप किसी उसको इंसर्ट करना चाहते हैं सेल को, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ ऊपर एक कुछ सेल्स इंसर्ट हुए हैं और ये वाले चीज़ नीचे यहाँ पे चली गई है। अब इसी तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि एंटायर रो, तो ये देखें पूरी जितनी भी ये पेजेस हैं या जितनी ये सिलेक्ट की हुई है, इससे यहाँ तक ये सारी चीज़ें ऊपर हमारे पास न्यू इंसर्ट हो गई हैं। तो इसी तरह से हमारे पास आगे ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। आप इसमें इसी मतलब किसी कॉलम वगैरह का साइज़ आप उसको दे सकते हैं कि इसका साइज़ इतना होना चाहिए। शीट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट वेड्थ उसको रीनेम कर सकते हैं, उसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय पासवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो चीज़ हमारे पास आ जाती है एडिटिंग। अब यहाँ पे ये एडिटिंग में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे फर्ज करें ये सम का फार्मूला वगैरह है, तो आप अगर कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं अगर इसको ये टेक्स्ट लिखता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर फार्मूला यूज़ करता हूँ सम का, तो ये देखें ये हमारे पास टोटल ये चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो फिल का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये जिस तरह से मैं 1 2 3 4 5 6 ये मैंने कुछ यहाँ पे फिगर लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको चाहता हूँ कि यही चीज़ें राइट पे यहाँ पे आ जाएं, तो मैं इसको राइट करता हूँ तो ये राइट पे आ जाती हैं। आप इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आसान है ये चीज़ कि आप इसको पकड़ें और ड्रैग करते जाएं, ठीक है। आप ये देखें नंबर वाइज ये चीज़ें हमारे पास चल रही हैं, बजाय हम लोग लिखें उसी को हम लोग खींच के नीचे करते जाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखे हुए आ जाते हैं फिगर। आपने यहाँ पे कॉर्नर पे इसके आना है, जब ये मल्टीप्लाई का निशान बन जाएगा प्लस का सॉरी, तो आप इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करते जाएं तो ये उसी तरह से साथ आगे लिखता जाएगा। अब इसी तरह से कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ये क्लियर्स की क्लियर क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल बना हुआ है एक, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो हमारे पास बना हुआ है ये क्लियर हो जाए, इस पे कोई फॉर्मेटिंग ना रहे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखें ये बिल्कुल अपनी पहले वाली शीट की हालत में आ गया है। आप इसी तरह से अगर आप किसी मतलब कोई भी आप इसमें से चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट लिंक आपने दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से कोई कमेंट्स वगैरह आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसी तरह से सॉर्ट एंड फ़िल्टर हमारे पास आ जाता है। ये आप किसी चीज़ को सॉर्ट करना चाहें, मसलन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट चार्ट आपने बनाया हुआ है, आप उसमें से चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ नंबर ही शो हो, तो यहाँ पे आप उसको उसी तरह सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको फ़िल्टर करें, इस तरह से सॉर्ट करें कि हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट्स का जो है वो आ जाए, नाम आ जाए, तो यहाँ पे आप ने जो टेबल बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन ये देगा, ठीक है। और आप जिस चीज़ को चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको वो चीज़ ये निकाल के दे देगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड सेलेक्ट, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मसलन में किसी टेक्स्ट को, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं किसी चीज़ को ढूंढना चाहता हूँ, मसलन मैं चाह रहा हूँ कि अयमन परवेज़ नाम का जो बंदा है वो यहाँ पे मुझे शो हो, जो मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, इस नाम का जो स्टूडेंट है वो मेरे पास शो हो, तो मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो इस नाम से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो मेरे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं फर्ज करें किसी वर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, मैंने टू लिखा हुआ है कहीं पे, फिर बाद में फिर मुझे याद आता है कि टू नहीं यहाँ पे बाय होना चाहिए था, तो मैं उसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। आप टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय के साथ, ठीक है। आपके जहाँ जहाँ पे आपने ये फाइंड ऑल आप करते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो एक एक उस पे जाएगा, ठीक है।
पहले जो इसके पास पहला जहाँ पे 2 लिखा हुआ आएगा ये वहाँ पे जाएगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जहाँ पे ये आपने 2 लिखा होगा ये उसके ऊपर जाएगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पे 2 यूज़ हुआ होगा उसको ये रिप्लेस कर देगा बाय में। तो अब व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ये 3, एक ये मिनिमाइज का हमारे पास, ये रिस्टोर का और ये क्लोज का। अगर आप बिल्कुल इस शीट को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। ठीक है, अब ये इसी तरह से ये हमारे पास आ जाती है मैक्सिमाइज़ की। अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ पे अगर मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो ये नीचे यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अब इसी तरह से इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं। अगर आप इसको रिस्टोर विंडो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ये अंदर रिस्टोर हो जाएगी। अगर आप इसी को मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पे ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। अगर आप इसी तरह से इस शीट को आप क्लिक करते हैं, मतलब मुख्तलिफ ये आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये राइट पे हमारे पास आ जाता है स्क्रॉलिंग बार। ठीक है, स्क्रॉल करके आप इसको डाउन स्क्रॉल भी कर सकते हैं। आप भी अगर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे कोई आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप इसको इस साइड पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे ये जो हमारे पास चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है जूम के हवाले से। 100% पे बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं कम करना चाह रहा हूँ और बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी देखने के लिए तो उस तरह भी कर सकता हूँ और इसको जूम भी कर सकता हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए। अब यहाँ पे 3 हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें ये पीछे ग्रेडियंट्स वगैरह हमारे पास दिए होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अगर इसको पेज लेआउट में चेंज करना चाहें तो ये देखें हमारे पास पेज लेआउट इसका बन गया है। हाँ, मसलन यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक पेज है। ठीक है, ये उसने बिल्कुल सेपरेट करके दे दिए हैं। अब ये इस तरह से हमारे पास है, ये इस तरह से है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग चाहें कि हम लोग चेक करें कि पेज ब्रेक का, तो यहाँ पे हमारे पास पेज ब्रेक आ जाती है। ठीक है, अब ये जो एरिया होता है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक पेज कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन दी हुई है इसने, ये एक पेज हमारे पास आ रहा होता है। हम लोग इसको यूँ करके हम लोग जहाँ तक मर्ज़ी प्रिंट इसको करना चाहें कर सकते हैं। मतलब एक लिमिट ही है, लेकिन फिर भी आप इसको सिलेक्ट करके, अब हमारे पास यहाँ पे ये जस्ट 2 पेज हो रहे हैं। एक पेज ये है, एक पेज ये है। पहला पेज यहाँ तक आ रहा है हमारे पास और दूसरा यहाँ तक। अगर हम लोग चाहते हैं कि पहले टेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा टेक्स्ट और इस पे ऐड हो जाए तो हम लोग यहाँ नीचे इसको कर देते हैं। तो ये नीचे वाला टेक्स्ट भी जो होगा वो हमारा ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ पेज के साथ प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास इसका आ जाता है। नॉर्मल व्यू में हम लोग काम करते हैं इसके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और स्टार्ट में ये जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ये सेव का ऑप्शन आ जाता है। अगर कोई किसी फाइल पे आपने काम किया है तो आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास काफ़ी सारी जगह ऑप्शन आपको दे रहा होता है। आप जहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फाइल का नाम दे दें और सेव पे क्लिक कर दें और ये यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगी। और इसी तरह से आप अगर सेव एज पे क्लिक करते हैं तो ये एक ही जो फाइल होगी जो आपने ऑलरेडी सेव की होगी, जिस तरह से ये बुक 1 है, इस नाम से आपने सेव की है, तो ये नेक्स्ट आपको ऑप्शन देगा कि सेव एज, आप उसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह से ये ओपन, अगर कोई आप फाइल एग्जिस्ट कर रही है आपके पास तो आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रीसेंट फाइल जो आपने जिस फाइल पे काम किया हुआ है, यहाँ पे ये आपको दिखाएगा कि आपके पास ये फाइलें ओपन हैं जिन पे आपने थोड़ी देर पहले काम किया हुआ है। और इसी तरह से अगर आप न्यू विंडो ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये कुछ टेम्पलेट्स भी दे रहा है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से।
और ब्लैंक शीट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास प्रिंट के हवाले से आ जाता है, ठीक है, कि आपने प्रिंट करने हैं कौन कौन से पेजेस, यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें, ठीक है। आप सेव एंड सेंड, आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, हेल्प डेस्क, ऑप्शन एग्जिट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पावर पॉइंट पे और एक्सेस पे बनाऊंगा, फिर उसी तरह से स्टार्ट से जिस तरह वर्ड का इंट्रोडक्शन की वीडियो बनी हुई है, नेक्स्ट वर्ड पे होम मेन्यू पे बनाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम लोग ये इस कोर्स को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, और कमेंट्स करके बताइएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही या आपको समझ आ रही है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी होगी। मसलन कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और जो है बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसा वे ऑफ टीचिंग रखूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको आसानी के साथ मिलता रहे। शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।